नमस्कार। आज हम लोग जो है हिस्ट्री को देखेंगे लुसेंट में। और लुसेंट का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो हम उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लोगों के पास पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ये आ गया आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये सभ्यता थी मतलब ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये मिस्र की सभ्यता थी ही, चीन की सभ्यता थी ही, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ही। अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो विस्तृत थी वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान तक जो है कि विस्तृत थी। अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ये किया गया था सेल खड़ी का। किसका उपयोग किया गया था? सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? ये कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। किस युग की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह व्यापार था। क्या था? व्यापार करना। घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था। अगला है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। मतलब कौन थे? शहरी थे। निवासी शहर में रहने वाले थे लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता के घर बनाए जाते थे। ये ईंट के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? ईंट के। अगला है कि हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये कपास। मतलब किस हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यह कपास का ज़्यादा सबसे पहले। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि निम्नलिखित में से किस विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये था दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी जी थे। अगला है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो यह था लोथल। कौन था? लोथल था। कौन सा? लोथल। लोथल। ये जो है कि रांची वगैरह सब सारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ये कहाँ हुई? लोथल में। कहाँ हुई? लोथल में। अगला है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? वह था विद्वान, अ, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इस तरह से विभक्त था। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? मतलब कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के सही चित्रण करता है? ये करता है दो। मतलब दो में क्या? वे देवियों और देवताओं के दोनों के पूजा करते थे। ये सही है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये सही है। अगला है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। कैसा था? उचित समतावादी। अगला है, नेक्स्ट है सिंध को नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के महत्व संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? त्रिभुजाकार। किस प्रकार है? त्रिभुजाकार है।